सभी को जय महाराज जी की। सर्व श्री आशुतोष जी महाराज की जय। एक बार आचार्य चाणक्य ने धनानंद की अराजक सत्ता को उखाड़ने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। इसके लिए चंद्रगुप्त को सख्त प्रशिक्षण दे रहे थे। धनानंद के विरुद्ध पहला युद्ध छेड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। दिन, समय, स्थान सब निश्चित कर लिया गया। योजना अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने साथियों के साथ दुश्मन पर धावा बोल दिया। पहले तो दोनों ओर की टुकड़ियों में टक्कर का मुकाबला चला, पर फिर धनानंद के सैनिकों का पलड़ा भारी पड़ने लगा। देखते ही देखते चंद्रगुप्त के सारे साथी मारे गए। धनानंद का सेनापति तलवार लेकर चंद्रगुप्त के पीछे दौड़ा। चंद्रगुप्त जो कि निशस्त्र था, वह भी अपनी जान बचाने के लिए भागा। किसी तरह रास्ता बदलकर चंद्रगुप्त सेनापति की दृष्टि से ओझल हो गया। वह तंग गलियों में से रास्ता बनाते हुए सीधा तालाब के पास पहुंचा, जहां आचार्य चाणक्य वेश बदलकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को सेनापति द्वारा पीछे किए जाने की बात बताई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, तुरंत इस तालाब में डुबकी लगाकर बैठ जाओ। मैं यहाँ पेड़ के नीचे धूनी रमाकर बैठा हूँ। सेनापति आएगा तो मैं संभाल लूँगा। आचार्य के निर्देशानुसार चंद्रगुप्त तालाब में छिपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में गुस्से से तमतमाता हुआ सेनापति वहां पहुंचा। उसकी आंखों में खून तैर रहा था और हाथ में तलवार झूल रही थी। पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे चाणक्य से उसने चीखते हुए कहा, ओ तपस्वी, वह सैनिक कहाँ गया? जल्दी बता। चंद्रगुप्त पानी के अंदर और स्थिर हो गया। उसने अपनी सांसें थाम ली ताकि पानी की तरंगे ना पैदा हो। चाणक्य ने अपने नेत्र खोले, सेनापति को गंभीर दृष्टि से देखा, फिर तालाब की ओर इशारा करते हुए बोले, सामने उस तालाब में डुबकी लगाकर बैठा है, जाओ पकड़ लो। चाणक्य की आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट और बुलंद थी, इतनी कि चंद कदमों की दूरी पर स्थित उस तालाब में बैठे चंद्रगुप्त तक निश्चित ही पहुंच गई थी। सेनापति विलंब किए बिना तालाब के पास पहुंचा। तलवार नीचे रखकर अपना बख्तरबंद खोलने लगा ताकि डुबकी लगा सके, पर जैसे ही उसने अपनी तलवार नीचे रखी, चाणक्य आए और उन्होंने उसी तलवार से उसे खत्म कर डाला। सेनापति को मारने के बाद चाणक्य ने जोर से आवाज लगाई, चंद्रगुप्त बाहर आ जाओ। आचार्य की आवाज़ सुनते ही चंद्रगुप्त बाहर निकल आया। उसने जब सेनापति को वहां धराशायी देखा तो आचार्य के चरणों में नतमस्तक हो गया। चाणक्य गौर से चंद्रगुप्त को देख रहे थे। वह कुछ देर मौन खड़े रहे, फिर बोले, जब हमने सेनापति को तुम्हारे तालाब में छिपे होने की बात कही थी, क्या तुमने वह सुनी थी? चंद्रगुप्त ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी आचार्य। चाणक्य ने कहा, तब तुम्हारे मन में क्या विचार आया था? चंद्रगुप्त ने बताया, यही कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इसी में मेरा कल्याण होगा। चाणक्य ने फिर कहा, पर हमने तो तुम्हारा पता बताकर तुम्हारे कल्याण का नहीं बल्कि तुम्हारी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया था। तब चंद्रगुप्त बोले, तो उस मृत्यु में ही मेरी सद्गति होनी निश्चित थी आचार्य। चाणक्य ने कहा, क्या तुम्हें अपने प्राणों की बिल्कुल चिंता नहीं थी चंद्रगुप्त? तब चंद्रगुप्त ने कहा, जब आप समान अंगरक्षक मेरे साथ हो तो मैं व्यर्थ चिंता क्यों करूं आचार्य? वैसे भी आप चाहे कठोरता के आवरण में स्वयं को कितना भी ढक ले, किंतु मुझे एक सत्य भली भांति ज्ञात है कि आप अपने प्राणों से भी अधिक मेरे प्राणों का मूल्य रखते हैं। मुझसे अधिक मेरे जीवन की चिंता आपको है, इसलिए आप जो भी करेंगे वही मेरे लिए परम कल्याणकारी होगा। चंद्रगुप्त की बात सुनकर चाणक्य गदगद हो गए। उनके नेत्रों में एक अलग सी चमक उभर आई। चंद्रगुप्त को कंधों से पकड़ते हुए गर्व से बोले, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई चंद्रगुप्त। अब तुम मेरे कार्य के लिए पूर्णतः सज्ज हो। मैं तुम्हें अखंड भारत का सम्राट बनाकर दिखाऊंगा। यह संपूर्ण संसार तुम्हारे आगे नतमस्तक होगा। इतिहास साक्षी है। आचार्य के मुख से निकले वचनों के अनुसार चंद्रगुप्त विश्व पटल पर विशाल क्षेत्र में फैले अखंड भारत का सम्राट बना। उसका शासनकाल लंबे समय तक चला और एक अमिट गाथा रच गया। यह लेख अखंड ज्ञान पत्रिका से लिया गया है ताकि जन जन तक इसके विचार पहुँचे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय महाराज जी की।